तो दोस्तों स्वागत है आपका देश और दुनिया की खबरों में। आज की हमारी पहली न्यूज़ है इन बाबा जी के बारे में। तो ये बाबा जी हैं, ये देखे गए हैं 4 करोड़ की पोर्च चलाते हुए, वो भी माघ मेला प्रयागराज में। ये एक स्पिरिचुअल लीडर है, इनका नाम है सतवा बाबा। ये पोर्श टर्बो 911 जिसकी कीमत है 4 करोड़ रुपए, इसको ये माघ मेला में लेके आए हैं। इससे पहले भी जब ये आए थे तो उनको देखा गया था कि ये 3 करोड़ की लैंड रोवर डिफेंडर में आए थे। तो अक्सर इनकी वीडियोस आती रहती हैं लग्जरी व्हीकल्स के साथ, इसीलिए वायरल होते हैं और कुछ लोग उनको सराहते हैं तो कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। दोस्तों हमारी दूसरी न्यूज़ केजीएमयू लखनऊ से है। तो ये केजीएमयू के एक डॉक्टर हैं जिनको अरेस्ट कर लिया गया है ड्यू टू रिलीजियस कन्वर्जन केस पे। डॉक्टर साहब का नाम है रमीजुद्दीन, जो कि एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं केजीएमयू यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। इनको अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि इनका कनेक्शन पाया गया है रिलीजियस कन्वर्जन केस पे, यानी कि धर्म बदलवाने के केस पे। केजीएमयू ने भी अनाउंस कर दिया है कि ये जो केस है ये एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स को वो सबमिट कर देंगे। साथ ही साथ एक रेसिडेंट डॉक्टर ने इन पे केस फाइल कर दिया है हैरेसमेंट का और ज़बरदस्ती करके धर्म परिवर्तन करवाने का। बढ़ते हैं अपनी तीसरी न्यूज़ पे। तो एक घड़ा मिला है जिसके अंदर 900 साल पुराना सोना पाया गया है और ये मिला है कर्नाटक के गांव में। तो 900 साल पुराना एक कॉपर वेसल पाया गया जिसके अंदर सोने के आभूषण भरे हुए थे। ये तब हुआ जब एक घर के कंस्ट्रक्शन के वक्त जब ज़मीन को खोदा गया तो ये सोना पाया गया। आर्कियोलॉजिस्ट बता रहे हैं कि इसका डायरेक्ट सिग्निफिकेंस है रॉयल फैमिली से। ये जो डिस्कवरी हुई है ये कर्नाटक गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा सीज कर लिया है। बताया जा रहा है 470 ग्राम ये सोना पाया गया है। बढ़ते हैं हम दोस्तों हमने चौथे अपडेट पे। तो एक वीडियो ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से सरफेस कर रही है जो कि यूपी के गोंडा ज़िले के अंदर है। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक वार्ड से चूहे दिख रहे हैं। ये चूहे लोगों के पेशेंट्स के बेड के पास आ रहे हैं, यहाँ तक कि जो ऑक्सीजन की पाइपलाइन है उसके आसपास भी ये घूम रहे हैं। ये वीडियो एक पेशेंट ने बनाई है और वीडियो के चलते गोंडा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पिंकी निरंजन ने तुरंत एक्शन डिमांड किया है इस चीज़ पे। इसलिए अगर आपको भी कभी ऐसा कुछ दिखे तो उसकी तुरंत वीडियो बनाइए और सोशल मीडिया पे डालिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी यश के बर्थडे के बारे में। तो एक कन्नड़ फिल्म के सबसे बड़े एक्टर हैं, आपको खुद पता है, रॉकिंग स्टार यश। तो इनके बर्थडे के तहत ऑर्गेनाइजर्स ने पूरे शहर में कई जगह फ्लैक्स, बैनर्स, बोर्ड्स लगा दिए थे, जिसके चलते उनको लीगल ट्रबल का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सिटी पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर दी है कि बिना अनऑथराइज परमिशन के द्वारा ये बैनर्स लगाए गए हैं। यहाँ तक कि मेट्रो के फ्लाईओवर के आसपास भी ये लगाए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक वायरल वीडियो जा रही है आगरा से, जहां ये 2 लड़के देखे गए हैं कि ये चलती हुई बस को यानी कि पब्लिक बस को सामने खड़े होकर उसको रोक रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि इसके से कितना ज़्यादा ट्रैफिक का डिस्ट्रप्शन हो रहा होगा और प्लस सेफ्टी का भी रिस्क है। ये वीडियो यूपी पुलिस ने शेयर किया है और साथ में इन लड़कों को कस्टडी में भी ले लिया है और पुलिस ने वार्निंग दी है कि अगर कोई ऐसा कंटेंट क्रिएशन करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंटरनेशनल अपडेट्स की। तो आपको पता ही है कि यूएसए और ईरान में आज क्या सिचुएशन है। इसी के चलते इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी इशू कर दी है जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि जो भी इंडियंस ईरान में रहते हैं वो वहाँ से जल्दी हट जाएं, वहाँ से निकल जाएं। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये एडवाइजरी इशू की गई है बाय इंडियन एम्बेसी जो कि तेहरान में है और जितने भी सिटीजन्स हैं ईरान में उनको कहा गया है कि जल्द से जल्द वहाँ से निकलिए, क्योंकि जो वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है और लगातार वहाँ कम से कम 2000 लोग की जानें गई हैं जिस वजह से उनको मारा जा रहा है। इस वजह से इंडियन एम्बेसी साफ साफ बोल रही है कि ऑल इंडियन नेशनल्स इन ईरान आर रिक्वेस्टेड to also have their travel and immigration documents including passport and IDs readily available with them। मतलब अपना पासपोर्ट, अपना आईडी, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए कि कब आपको वहाँ से भागना पड़े। जी हाँ दोस्तों, ईरान में सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। ये एक लड़का है जो कि सिर्फ 26 साल का है और ये प्रोटेस्ट कर रहा था और इसीलिए ईरान में आज इसको पब्लिकली सभी समाज के सामने इसको ख़त्म किया जाएगा, इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा।
बता दें, ये लड़का अरेस्ट किया गया था ड्यू टू एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट जो कि पूरे ईरान में इस वक्त चल रहा है। तो इसको अरेस्ट कर लिया गया था और बता रहे हैं कि इसकी फैमिली को भी वार्निंग दी गई है कि वो किसी से इस बारे में कुछ बोले ना, और इससे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है फैमिली को। और दोस्तों, ये सिर्फ 26 साल का है और आज ही के दिन इसको पब्लिकली एग्जीक्यूट किया जाएगा। ईरान ने डायरेक्ट वार्निंग दी है कि वो सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, टर्की, इन सभी देशों में जो जहाँ जहाँ भी यूएस के बेसेस हैं वहाँ वो उनको अटैक कर देंगे। लेकिन दोस्तों, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कहा है कि हेल्प इज़ ऑन इट्स वे फॉर ईरानी प्रोटेस्टर्स, यानी कि जो भी वहाँ ईरान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, उनके लिए हेल्प आ रही है। ईरान की धमकी के बाद और टेंशन्स को बढ़ता देख यूएस ने अपने जितने भी मिलिट्री बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, उनको कह दिया है कि जितने भी यूएस पर्सनल्स हैं वो वहाँ से छोड़ के चले जाएं, खासकर उनके कतर के बेस में, क्योंकि कतर जो है वहाँ दुनिया की सबसे लार्जेस्ट अमेरिकन मिलिट्री बेस है। यानी कि मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस अमेरिका का कतर के अंदर ही है। और इसीलिए यूएस अपने पर्सनल से कह रहा है कि आप कतर छोड़ के निकल जाइए, क्योंकि ईरान ने साफ साफ बोल दिया है कि वो रिटेलिएट करेंगे अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पे जो कि सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और टर्की में है, अगर यूएसए प्रोटेस्टर्स को बचाने आता है और ईरान पे अटैक करता है तो। साथ ही साथ यूएस और ग्रीनलैंड के बीच में भी काफ़ी टेंशन चल रही हैं, क्योंकि जब से यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है कि यूएस को ग्रीनलैंड चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इसी को लेके ग्रीनलैंड के लोग काफ़ी डरे हुए हैं। इसीलिए डेनमार्क एक देश है जिसने स्टार्ट कर दिया है अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स और एडवांस ट्रूप्स को ग्रीनलैंड में डिप्लॉय करना। जी हाँ, वो ग्रीनलैंड की मदद करने वहाँ आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो डैनिश मिलिट्री और एलाइड फोर्सेस एक लार्ज नंबर में ग्रीनलैंड के अंदर आएंगी कि अगर यूएसए अटैक करता है या अगर वो उसको कैप्चर करने आता है तो वो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगी। ही साथ फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने भी साफ साफ बोल दिया है कि अगर यूरोपियन कंट्री या उनके एलाई के ऊपर कोई भी अब गलत इफेक्ट देखा जाएगा तो उसका वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये भी कहा है कि फ्रांस इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और फुल एक्शन के लिए तैयार है अपनी मिलिट्री के साथ। एक और इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। एक लड़की 16 साल की जिसका गया बाय पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग, वो भी लंदन के अंदर। इसी के चलते सिख कम्युनिटी के 200 से भी ज़्यादा लोग लंदन में इकट्ठा हुए ताकि वो उस सिख गर्ल को बचा पाएँ। बताया जा रहा है कि वो सिर्फ 16 साल की है और बताया जा रहा है उसको एक फ्लैट में ले जाके ज़बरदस्ती उसके साथ किया गया, वो भी 5 से 6 लोगों ने मिल के। अच्छी बात यह है कि जो सस्पेक्ट हैं उनको पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया है। दोस्तों, थोड़ी एक हट की न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। ये एक बुजुर्ग हैं सऊदी अरेबिया के, जो कि सऊदी अरेबिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट पर्सन माने जाते हैं और इनकी नेचुरल डेथ हुई है 142 की एज में। बताया जा रहा है कि इन्होंने लास्ट टाइम 110 साल की उम्र में शादी की थी और उसके बाद इनकी अब जाके डेथ हुई है। बताया जा रहा है कि इनके 134 चिल्ड्रंस हैं और उनके भी ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं और कम से कम 7,000 से ज़्यादा लोगों ने इनकी जनाजे में हिस्सा लिया। तो दोस्तों, ये थे आज 15 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स, वायरल न्यूज़, वायरल अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए फिर कल मिलेंगे और नई नई अपडेट्स के साथ।